वो वहाज और शिफा को एक करने की पूरी कोशिश करेंगी। और वरीशा, तुम सबके सामने शिफा की हामी बन रही थी। इसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। तुमने कहा था? मगर क्यों, कब? जब आप बाहर गई थी तो मैंने डैड को कॉल करके सब बता दिया। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? भाभी तो वैसे ही रास्ते तलाश कर रही हैं शिफा और वहाज को घर बुलाने के, फिर इसको हिमायत करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी, इसलिए अपने जहन पर जोर मत दो। मुख्तार के दिल में वरीशा के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ है ना, मैं उसे कायम रखना चाहता हूँ। बाकी होगा तो वही जो हम चाहते हैं। देखो कामरान, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे महमूद की तमाम तर बैंक डिटेल्स और उसके कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उसके अकाउंट में कहां से पैसे आ रहे हैं और वो किन किन के साथ इन टच है। मैं उसे इस बार उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। वहाज, इस मामले से दूर हो प्लीज। तुम्हारी आंखों के सामने वरीशा ने इतराफ किया कि उसने हमारे बच्चे की जान। बड़े बाबा बेशक उसे माफ कर दे, मगर मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो ये सोच सोच के दिल हौल पड़ता है कि अगर उस दिन तुम ना आते तो प्लीज, अल्लाह ना करे कि कभी भी ऐसा हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब आकर लगता है कि जैसे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। सारा किया धरा महमूद और महक चच्ची का है। उन्होंने वरीशा बेचारी को सिर्फ इस्तेमाल किया है। दरअसल वरीशा का अपना कोई कसूर नहीं है इसमें। ये तुम कह रहे हो? तुम्हें अचानक से वरीशा सच्ची लगने लगी है वहाज? ये भी तो हो सकता है वो सब ड्रामा कर रही हो। जैसे पहले वो उस घर में आने के लिए ड्रामा कर रही थी, हो सकता है यहाँ पे टिकने के लिए वो कोई नया ड्रामा कर रही हो। चाहे कुछ भी हो जाए वहाज, मैं उस पर कभी यकीन नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। वो एक झूठी और मक्कार है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आप जाइए वापस। मेरी बीवी आज जिस हालत में है वो आपकी और आपकी प्यारी भतीजी वरीशा की वजह से है। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए अब। आज किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपने बाबा से? तो कैसे बात करूं? कैसे बात करूं? दिल टूटता है मेरा जब इनके बारे में सोचता हूं। मेरा बेटा जिसे मैंने देखा तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मेरे दिल में उसकी तड़प है। और ये कैसे बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे पाला पोसा जवान किया और उसके बाद घर से धक्के मार मार के निकाल दिया। एक बार पलट कर ये भी नहीं पूछा कि किस हालत में हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इन्हें और वरीशा को तो जश्न मनाना चाहिए मेरी तबाही का।
मेरी बीवी की इस हालत का आज क्यों पूछने के लिए आ गए? क्यों ड्रामा रचा रहे हैं सबके सामने? और सर, इन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे, हजारों में, और इन्होंने कहा था कि आपके सामने झूठ बोलूं और साथ दूं इनका वरिशा मैडम पे फ्रॉड का इल्जाम लगाने के लिए। ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है बाबा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बहार साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं और मैं मजीद आपके झूठ का साथ नहीं दे सकता। सर प्लीज इस खानदानी दुश्मनी से मुझे दूर रखें, प्लीज सर। इतनी नफरत वहाज, तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? बड़े बाबा, मैं भी जानती हूँ, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि कंपनी में फैसले किस तरह से होते हैं, किसकी परमिशन के बगैर क्या नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा कदम बेवकूफों की तरह थोड़ी उठाऊंगी, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। झूठ बोलता रहता है, ये बस इल्जाम लगाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारे। सच पूछो वहाज कि मुझे अफसोस हो रहा है कि एक होनहार शख्स को उसकी नफरत खा गई। अरे वरिशा तुम्हारे चचा की बेटी है, मेरी बेटी, और तुम इस पर इतने घटिया और घिनौने इल्जामात लगा रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है कि आज आपको अपनी तरबियत पर नहीं बल्कि अपनी भतीजी की तरबियत पर भरोसा है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि अपने बेटे से ज्यादा हम अपनी इस भतीजी पर भरोसा कर रहे हैं, जो बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा धचका देगी। तो तभी आप सीखेंगे बाबा, तभी सीखेंगे। मुख्तार, आप कब तक भूखे रहेंगे? कुछ खा लें। क्या ये मेरी बात सुनी? आज एहसास हो रहा है कितना गलत था मैं। आज ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा अपनी ही औलाद को ज़लील और रुस्वा करता है। और आज जब सारी हकीकत मेरे सामने आई है तो मैं अपनी औलाद से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। मैं इतने सारा कुछ किया, लेकिन